Friends, in the third lecture of the ray optics, we are going to solve the numericals on reflection. Friends, our next question of the second lecture of this video is question number 5th. If a ray of light is to travel from point A to B, अगर point A से लेकर B तक इस ray of light को जाना है, तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन पहले वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके ही बी के पास जाएगा। तो पूछ रहा है कि वेयर शुड इट स्ट्राइक्स द मिरर, कहां पर स्ट्राइक करेगा मिरर को, वो पूछ रहा है। तो मान लेते ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जाके यहाँ पर टकराएगा और क्या होगा, ये यहाँ बी पर चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम थीटा, अब हम इसको क्या ले लेते हैं, थीटा 1 ले लेते हैं, इसको थीटा 1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, थीटा 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थीटा, अगर ये थीटा 1 है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। एक बात देखिए, अगर ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 1 तो ये थीटा 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2। अब यहाँ देखिए, ये टोटल 15 सेंटीमीटर, ये जो प्लेन मिरर है ये टोटल 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इतना कितना होगा। ठीक है, एक बात समझना है, अगर इतना को हम x ले लेते हैं, अगर यहाँ तक का हम x ले लेते हैं, तो यहाँ तक का क्या होगा, ये इतना होगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक चीज आपको दिख रहा है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, यहाँ दिख रहा है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। यहाँ देखिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो यहाँ मतलब ये भी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। अब हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, tan थीटा 2। ठीक है, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया आवर ट्राइंगल। अब इसको इसको O पॉइंट ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। सो ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BPC आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर है। ये कैसे सिमिलर हुआ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सिमिलर है ना। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ये दोनों सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अब यहाँ देखिए tan थीटा 1 क्या सिमिलर करने का ये सेंस हुआ ना कि थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो गया। हाँ, यही तो इसके कारण क्या हो गया, एंगल जब इक्वल हो गया तो इसलिए सिमिलर हो गया। अब देखना है कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, और tan थीटा का क्या वैल्यू है पता है आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू, ये थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, ये थीटा 1 के लिए, और tan थीटा 2 ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस ये थीटा 2 के लिए है। इट इज फॉर थीटा 1 और इट इज फॉर थीटा 2। ठीक है, अब थीटा 1 के लिए यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, अब ये थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर है x बाय ये 4 सेंटीमीटर बाय 4 इक्वल्स टू, यहाँ अब इसके लिए परपेंडिकुलर थीटा 2 के लिए परपेंडिकुलर है 15 माइनस x सेंटीमीटर, और बाय बेस क्या है 10 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन को 4 के जगह अगर हम 5 ले ले तो 4 की जगह अगर हम लोग 5 ले लेंगे तो यहाँ पे बस हम लोग को 5 का वैल्यू डाल देना है। अगर यहाँ हम लोग ठीक है तो उसको लेकर के बताइए तो सर 5, अगर इसको वैल्यू 5 ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए यहाँ थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, अब बेस हम लोग को 5 सेंटीमीटर हो गया, परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया हम लोग को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे क्या होगा, थीटा 2 परपेंडिकुलर ये होगा 15 माइनस x बाय बेस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 10 करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 5 इंटू 15 माइनस x करेंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू 75x माइनस 5x। अब यहाँ 75 माइनस x कैसे कर दिए सर, 15 इंटू 5 है ना, तो 75 माइनस 5x होगा ना, x गलत हो गया वहाँ। हाँ, यहाँ x नहीं होगा। अब यहाँ देखना है 10x, अब यहाँ 10x, यहाँ माइनस 5x है और इधर आके प्लस 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस 5x हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 75।
अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 15x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 15x इज इक्वल्स टू 75। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या आएगा, आवर वैल्यू ऑफ x इज 75/15 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो एंड जो ए पॉइंट है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू the laws of reflection. You can see here question number 6. The question says a ray of light is incident on a arrangement of two plane mirror at an angle of theta. You can see here that there are two plane mirrors which are inclined at an angle of theta. This is angle theta, and after with each other, okay, it suffers two reflection one from each other and finally moves in a direction making angle alpha. अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए ये पहले M1 पे आता है, पहले ये इंसिडेंट रे M1 पे आता है और यहाँ रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। अब इस मिरर के लिए ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि बताना है द डायरेक्शन मेकिंग एंगल अल्फा। अब ये देखिए ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। उन दोनों के बीच में जो क्या एंगल बन रहा है वही हम लोग को बताना है। हम इसको प्रूफ किए यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हुआ नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ पर भी नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। ये अगर हम इसको आई लेते हैं तो ये भी आई ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका पूरा 90 डिग्री होता है, ये आई है तो ये क्या हुआ 90 डिग्री माइनस आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस आई, तो ये कितना होगा, ये ट्राइंगल का सम क्या होता है आप लोग जानते हैं, द सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस आई प्लस इसको अगर x मानते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो मैंने यहाँ एंगल BCO का वैल्यू यहाँ आया है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 और इसका भी यहाँ पे बता दिए 90 डिग्री माइनस आई। एंगल CBO का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री माइनस आई बता दिए और एंगल BCO का यहाँ पर वैल्यू आया 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1। अगर ये 90 डिग्री प्लस 1 है सर कि आई है, ये आई होगा, ये आई। अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस आई होगा तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी होगा, ये दोनों इक्वल होता है, ये भी होगा 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस आई होगा। अगर ये पता चल गया, फिर से अब ये एक 180 डिग्री का बना रहा है, एक ऐसे हैगा, एक देखिए बता रहे हैं। अगर आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल तो आप बता ही सकते हैं। अगर इसको हम लोग, इस एंगल को अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर इस एंगल को हम लोग Z मान लेते हैं तो इस ये 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस आई प्लस, अगर हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि अगर 180 डिग्री से माइनस कर देंगे इन दोनों को तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आता है 2 थीटा माइनस 2 आई हम निकाल दिए। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये क्या आता है, हमारा वैल्यू क्या आता है 2 थीटा माइनस 2 आई आता है। समझे बात को, समझे। अब देखिए अब ये एंगल हमारा क्या होगा, अब ये एंगल को देखना है, इस एंगल की बारी आई। अब देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब नाउ यू हैव टू सी दिस इज 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i और इसको हम ले लेते हैं लेट इट बी, इसको हम लोग b ले लेते हैं। तो ये अगर 180 डिग्री से माइनस कर दिया जाए इसको और इसको तो क्या मेरा ये नहीं आ सकता है। तो हम इन दोनों को माइनस करके आया मेरा ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो है मेरा एंगल CDB आया है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। यहाँ पे एंगल CDB का वैल्यू क्या आया है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब ये देखिए एक सीधा लाइन बन रहा है, एक सीधा, तो ये अगर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा तो ये कितना होगा अल्फा। अब हमको यही ना फाइंड करना है, तो इसको 180 डिग्री से माइनस कर दिया जाए इसको तो ये क्या आएगा, तो हम अगर 180 डिग्री से अगर इसको माइनस करेंगे तो मेरा ये आएगा 2 थीटा। तो मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया, मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया 2 थीटा।
तो मतलब क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ, ये जो है ना इंडिपेंडेंट होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब एंगल ऑफ क्या चीज से इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं आप? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई उससे है ना इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब तो अब देखिए, इसका मतलब मान लीजिए 50 डिग्री पर 2 प्लेन मिरर है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 100 डिग्री आएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा हम बता दिए हैं। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आया, अगर न्यूमेरिकल में आपको कोई भी क्वेश्चन आया कि यहाँ पर अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है तो पूछेगा बताओ ये कौन सा वैल्यू होगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, क्या दोनों के बीच का एंगल मतलब फाइनल इमर्जेंट हुआ ना? हाँ, फाइनल इमर्जेंट, इट इज द फाइनल इमर्जेंट रे। तो इन आपको क्या करना है, बस 2 इंटू जो एंगल यहाँ दिया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल में, बस ये काम कर देना है, तो आपको आंसर सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, our next question of this section is our question number 7. In this question, the question says that two plane mirrors are inclined at an angle of 70 degree. As you can see here, there are two plane mirrors which are inclined at angle of 70 degree. A ray which incidents on first mirror, जो ये फर्स्ट मिरर पे इसको M1 लिए, ठीक है, M1 मीन्स द फर्स्ट मिरर, ठीक है, बात समझना है। इस मिरर पे जो रे हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, और जो रे इंसिडेंट हुआ है बोल रहा है कि यहाँ देखिए, ऑन फर्स्ट मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, थीटा पे बनाया है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इतना बात तो सब लोग जानते ही हो गए। अब बोल रहे कम आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन, पूरा कॉम्बिनेशन ऐसे गया ऐसे आया, ये इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये फिर इस मिरर के लिए ये हुआ इंसिडेंस और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। अब पूरा जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ जो निकल के आता है, तो ये क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होता है। ये क्या होता है, दोनों पैरेलल होता है। अब आते अब बोल रहे हैं कि थीटा फाइंड करो, मींस इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो लेट्स फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ देखिए बच्चों, फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल है, यहाँ दिया हुआ भी है क्वेश्चन पे, यहाँ पे दोनों पैरेलल है, तो ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो सकता है बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 70 डिग्री। यू हैव रीड इन क्लास 6, 7, 8, 9, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, यू मस्ट नो। ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री, समझ में आया? ये 70 डिग्री, यहाँ पे एक नॉर्मल बना देते, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री, तो ये अब बताइए, ये दोनों एंगल, ये दोनों इक्वल होता है, इतना जानते हैं, ये दोनों इक्वल होता है। ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। यहां तक कोई मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए गिवन, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ पे किए कि आपका टाइम बचत हो, ठीक है। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो IIT, नीट, JEE में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। अब यहाँ देखिए गिवन में हम देखिए एंगल AOB 70 डिग्री दिया हुआ है, AOB 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ABO कितना दिया हुआ है, ABO दिया हुआ है 70 डिग्री, तो एंगल AOB प्लस एंगल ABO। अब बताइए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों का x प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री का 180 डिग्री होगा। यहाँ देखिए 70 डिग्री प्लस इतना की तो 180 डिग्री, तो एंगल BAO मेरा ये कितना आ गया, मेरा ये आ गया 40 डिग्री। क्या आया, मेरा 40 डिग्री आया, ये मेरा आया 40 डिग्री, मेरा कितना है, ये 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को पता है कि ये दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा भी हम लोग को हो जाएगा, अल्फा हम लोग का 40 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 40 डिग्री, यहाँ हम लोग को दिया ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये कितना डिग्री फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस एक्स। यहाँ देखिए 2 थीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा, यहाँ देखिए 2 थीटा, ये पूरा कितना होगा 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा 2 थीटा, यहाँ क्या होगा 2 थीटा प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस यहाँ पे 40 डिग्री होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, ये 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। अब 80 इस बॉर्डर पास जाएगा तो -80 हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 100, तो थीटा इज इक्वल टू 100/2।
तो 100/2 का अगर हम लोग काटेंगे तो ये क्या देगा 50 डिग्री। मीन्स हम लोग का थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 50 डिग्री। हम लोग का थीटा का वैल्यू है 50 डिग्री। थीटा का हम लोग का वैल्यू आया 50 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8 says two plane mirror each of length 10 cm are placed at an separation of 1 cm. यहाँ पर दो प्लेन मिरर है, एक M1 ले लेते हैं और एक M2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो है ना सेपरेशन यहाँ 1 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। अब बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। तो पूछ रहा है कि ऑन इन द मिरर्स एज शोन इन द फिगर में बताया गया हाउ मेनी रिफ्लेक्शन द रे विल हैव बिफोर गोइंग आउट फ्रॉम द अदर एंड। पूछ रहा है कि कितना रिफ्लेक्शन करेगा जब ये जो रे है बाहर निकल जाएगा मिरर से। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। लेट्स ड्रॉ द सॉल्यूशन। अब मान लीजिए यहाँ से कैसे रिफ्लेक्ट, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा। अच्छा ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 40, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको ऊपर पूरा करे तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री तो ये क्या होगा 45 डिग्री। अब देखिए क्या ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग का ये जो साइड है, हम लोग का ये जो साइड है दिस इज गिवन 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये साइड 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टकरा के अब यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ टकरा के यहाँ जाएगा, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री बता चुके हैं आपको पहले ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसका यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ नॉर्मल यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल बना, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर देखें, ठीक है, 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ अगर ये 45 डिग्री ये 90 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा ये 45 डिग्री होगा। तो मीन्स ये फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो मतलब हम लोग का ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड 1 सेंटीमीटर तो ये भी साइड 1 सेंटीमीटर। तो अब ये ऐसे ही करता चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो कॉन्सिक्यूटिव जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट पे हम लोग का कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है। हम लोग का दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर में कितना आएगा, सिंपल है, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर करेगा, सेंटीमीटर कटेगा 5 है 5, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है 5 आएगा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो पीछे इनिशियल रिफ्लेक्शन का तो वो लिया ही नहीं था, तो ये रहा, हम लोग एक प्लस करना पड़ेगा। मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा 5, एक हम लोग पिछले वाला नहीं लिए थे तो एक प्लस करेंगे, 5 + 1 = 6। तो हमारा टोटल रिफ्लेक्शन क्या होगा 6 रिफ्लेक्शन होगा जब हम लोग एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गिराएंगे। और अगर उसका जो है ये 10 सेंटीमीटर होगा मिरर का लेंथ, तो हम लोग का और 1 सेंटीमीटर दोनों का सेपरेशन होगा, तो हम लोग का कितना होगा 6 रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे करेगा ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में देखेंगे, इमेज कैसे फॉर्म करता है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।